कई बार ऐसा हुआ है जब एक आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए कई अलग और यूनिक तरीके दुनिया के सामने लेकर आया हो। तो अगर आप बहुत ही यूनिक और अमेजिंग आर्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। होंग जी, मलेशियन आर्टिस्ट होंग ये ज्यादातर स्यूडोनिम रेड नाम से जानी जाती हैं और इनका मेन मोटिव ये है, ये लोगों को बताना चाहती हैं कि उन चीजों का पेंटिंग में इस्तेमाल करो जिससे हम रोजाना घिरे रहते हैं और इसीलिए ये अपनी हर नई पेंटिंग को बनाने के लिए हर बार नए मटेरियल का यूज करती हैं। यहाँ तक कि ये पंख, कैंडल्स, किताबें और यहाँ तक कि मोजों का इस्तेमाल भी होंग ने अपनी पेंटिंग में कर चुकी हैं। और अगर आप इनके काम को देखेंगे तो इससे ये आपको साफ साफ दिखेगा कि इन्हें ब्रशेस का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन होंग ये कहती हैं कि उन्हें ब्रश से पेंट करना पसंद है, लेकिन आज तक उन्होंने अपने काम में कभी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया। दोस्तों, हर बार ये आर्टिस्ट अपनी कला से कुछ ऐसा कर दिखाती हैं कि देखने वालों की आंख फटी की फटी रह जाती है। जैसे कि 2014 में हैंग जी ने फेमस एक्टर जैकी चेन का पोर्ट्रेट वुडन चॉपस्टिक की मदद से बनाया था और इस काम को कंप्लीट करने में 64,000 स्टिक को यूज में लिया गया था। और 2012 में इन्होंने चाइनीज फेमस बास्केटबॉल प्लेयर याओ मिंग का पोर्ट्रेट पेंट और एक बास्केटबॉल की मदद से बनाया था। लियोनार्डो ग्रेनाटो, आंखों से पेंट करना सुनने में ही कितना बचकाना और अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच में है क्योंकि अर्जेंटीना के आर्टिस्ट लियोनार्डो ग्रेनाटो ने पहली बार इस आइडिया को दुनिया के सामने पेश किया था। देखने में तो ये ट्रिक बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें पेंटर को सिर्फ नाक से पेंट को खींचना होता है और फिर उस पेंट को आंख से प्रेशर के साथ कैनवस पर फेंकना होता है। दोस्तों, जो लोग भी इनकी इस पेंटिंग टेक्निक को इनके पास खड़े होकर देखते हैं वो बाद में इनसे बस एक ही सवाल पूछते हैं कि ये आइडिया दिमाग में आया कैसे, क्योंकि ये आइडिया इनक्रेडिबल के साथ साथ थोड़ा सा पागलपंती से भी भरा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जब लियोनार्डो बच्चे थे तो उन्हें अपनी इस काबिलियत के बारे में पता चला कि वो अपनी आंखों से पानी या फिर कोई भी लिक्विड निकाल सकते हैं और इसी वजह से उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे पेंटिंग में यूज किया जाए। लेकिन शुरुआती दौर में इनके इस आइडिया को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि ये सभी के लिए बिल्कुल नया और अजीब था। लेकिन फिर भी लियोनार्डो ने अपने इस ड्रीम का पीछा नहीं छोड़ा और वो अपने इसी रास्ते पे चलते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें अपने काम में कामयाबी भी मिली और कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी कई पेंटिंग 2 लाख रुपए तक की भी बिकी है। सलावात फिदाई, दोस्तों सलावात फिदाई तब पूरी दुनिया में फेमस हो गए जब इन्होंने अपना इंटरेस्ट माइक्रो क्रिएचर को बनाने में लगाया था। ये वर्क ऑफ आर्ट इतना ज्यादा छोटा है कि इसे बनाने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है और ज्यादातर इन आर्ट्स को बनाने के लिए पेंसिल की ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ऐसे जबरदस्त आइडिया इन लोगों को आते कैसे हैं? हर एक आर्ट को पेंसिल की ग्रेफाइट पे बनाने में कम से कम 12 घंटों का समय लगता ही लगता है और हर बार जरूरी नहीं है कि आर्टिस्ट को अपनी आर्ट में सफलता मिले। सालवत फिदाई ये कहते हैं कि इस काम के शुरुआती दौर में किसी एक आर्ट को बनाने से पहले उन्हें 3 से 4 पेंसिल खराब करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये अपने काम में इतना माहिर है कि बहुत कम ही मिस्टेक इनसे होती है। अलेक्जेंडर फाल्टो, जिन्हें दुनिया असल में व्हील्स नाम से जानती है और ये एक स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, स्प्रे पेंट से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है क्योंकि इनकी जो स्ट्रीट आर्ट होती है वो औरों की तरह नहीं बल्कि एकदम यूनिक और पुराने मटेरियल से बनी होती है। जैसे अलेक्जेंडर कई बार स्ट्रीट आर्ट को बनाने के लिए प्लास्टर को ब्लास्ट भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें जब भी जिस बिल्डिंग पे काम करना होता है वो उसके आसपास मौजूद या उस बिल्डिंग पे मौजूद मटेरियल से ही आर्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर बिल्डिंग 20 से 30 साल पुरानी है तो जाहिर सी बात है कि उस पर प्लास्टर की मोटी लेयर चढ़ी होगी, लेकिन वो उस प्लास्टर को पेंट करने के बजाय उसे उखाड़ कर आर्ट बनाने का काम करते हैं। और जिस जगह की बिल्डिंग पे वो ऐसा करते हैं वहीं की लोकल हिस्ट्री को अपने आर्ट की मदद से लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ली होंगबो, पहली नजर में देखने पर चाइनीज आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए ये स्कल्पचर आपको दुनिया में मौजूद किसी और स्कल्पचर की तरह लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप इन्हें छूते हो तो यहाँ चीजें बदल जाती हैं क्योंकि ये स्कल्पचर असल में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और आप इसे जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन स्कल्पचर को बनाने में कोई अलग तरह के पेपर का यूज किया जाता है, बस इसे बनाने का सीक्रेट इन पेपर को चिपकाने में छिपा है। दोस्तों, इन स्कल्पचर को बनाने में हजारों पेपर शीट का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें एक के ऊपर एक रख कर ऐसे चिपकाया जाता है कि वो किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने लगे। ली होंगबो को ये आइडिया चाइनीज ट्रेडिशनल बॉल को देख के आया था क्योंकि वो भी पेपर से बनी हुई होती है। मिगुएल इंडारा, क्या आपने कभी बैठ के काफी देर तक पेपर पे कभी कुछ लिखा है? क्योंकि ऐसा करने से अक्सर हाथ में काफी दर्द होता है और कमर अकड़ जाती है। लेकिन मिगुएल नाम के इस आर्टिस्ट ने तो हद कर दी
क्योंकि इन्हें रोज घंटों तक बैठ के अपने काम को करना पड़ता है और इनका काम इंक डॉट से पेंटिंग को तैयार करना है। दोस्तों, स्पेनिश आर्टिस्ट म्यूगेल के इस तरह से पेंटिंग बनाने के स्टाइल को पॉइंटिलिज्म कहते हैं। इस तरह की पेंटिंग को बनाने के लिए दृढ़ता और धैर्य दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हर दिन म्यूगेल पेंटिंग को बनाने में 6 से 8 घंटा अपनी चेयर पे बैठ के पेन की मदद से डॉट्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ सोच सकते हैं, क्योंकि देखने में भले ही ये काम बहुत बोरिंग है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी होता है। वैसे तो म्यूगेल ने डॉट से बहुत सारी पेंटिंग अपने कैरियर में बनाया है, लेकिन उनकी जो सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है उसका नाम हीरो है, क्योंकि ये पेंटिंग उनके फादर की है। और इस पेंटिंग को बनाने में 210 घंटे का समय और 32 लाख डॉट से मिलकर ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई थी। चिहितोत्सु यामा। अब हमारी लिस्ट में जो अगली पर्सन है वो चिहितोत्सु यामा है। जापानीज आर्टिस्ट चिहितोत्सु यामा का कहना है कि जब वो स्कल्पचर बनाती है तो वो जिंदगी का असली मतलब जान पाती है और वो हमेशा से ही बड़े जानवरों को पसंद करती है। लेकिन इनके स्कल्पचर में ना तो आपको क्ले और ना ही सिरेमिक देखने को मिलेगी। बस ये अपने सारे स्कल्पचर पुराने न्यूज़पेपर की मदद से बनाती हैं और अब तक ये 60 से भी ज्यादा स्कल्पचर बना चुकी हैं, जिसमें राइनोसोरस, मंकी, टर्टल जैसे कई स्कल्पचर मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें पेपर से ये सब बनाने का आइडिया कैसे आया। तो इनके फादर की पेपर स्ट्रिप की फैक्ट्री हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बचपन से ही बहुत सारे पेपर से हमेशा घिरी रहती थी। इसी वजह से उन्हें यह आइडिया भी आया। जिम डेनेवन नाम के इस अमेरिकन आर्टिस्ट को एक जबरदस्त आइडिया आया जब ये 20 साल पहले एक बीच किनारे घूम रहे थे और इन्होंने सोचा कि क्यों ना बीच को ही किसी कैनवस की तरह ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। और तब इन्होंने अपनी पहली ड्राइंग बनाई, जो कि एक फिश की थी। जिम डेनेवन अपनी इस न्यू हॉबी को लेके इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने सर्फिंग और अपनी शेफ की जॉब तक छोड़ दी और उसके बाद जिम दुनिया भर के बीचेस पर अपनी कला का प्रदर्शन करने गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोगे, अर्जेंटीना, चिली और रशिया। दोस्तों, देखने में ये आर्ट जितनी खूबसूरत है, इसे बनाने में उतनी ही ज्यादा मेहनत लगती है। और जो उन्होंने अभी तक सबसे बड़ी ड्राइंग क्रिएट की है वो नेवाडा के डेजर्ट में की थी। और जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग का जो सबसे बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर 14.5 किलोमीटर है और आप इस पेंटिंग को स्पेस से 12 किलोमीटर ऊपर से भी देख सकते हो। और इस पेंटिंग को बनाने में 15 दिन लग गए थे। डेबी स्मिथ, ब्रिटेन की रहने वाली डेबी स्मिथ, हमें और आपको पिन और धागों को एक साथ देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दिखाने वाली है, क्योंकि डेबी सिर्फ पिन और धागों की मदद से ऐसी जबरदस्त पेंटिंग क्रिएट करती है कि आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन डेबी सिर्फ धागों और पिन की मदद से ये सब कुछ करके दिखाती हैं। और अगर आप इन पिक्चर्स को थोड़ा दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ड्राइंग पिन से बनाई गई हो, क्योंकि डेबी खुद बताती हैं कि जब उनके गेस्ट इस पेंटिंग को दूर से देखते हैं तो उन्हें कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो इस पेंटिंग के पास आते जाते हैं उनका चेहरा देखने लायक होता है। इयान कुक तो और अजीब है, क्योंकि ये अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए रिमोट कंट्रोल कार का यूज करते हैं और कुछ पिक्चर्स तो ऐसी हैं जिन्हें असली व्हीकल से बनाया गया है। दोस्तों, इयान ने अपने कैरियर की शुरुआत 2007 में की थी और इनका काम इतना डिफरेंट था कि बहुत जल्दी इन्हें इनके काम में सक्सेस मिल गई थी। दोस्तों, इनका काम इतना यूनिक है कि कई बार रिमोट कंट्रोल कार तो कई बार असली कार तो कई बार ये खुद ही पहियों को पकड़कर पेंटिंग करने लगते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर